अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियो के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम नए आने वाले साल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नया साल, नए अहदाफ, नए गोल्स, हमारी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या हम नया सीखेंगे और क्या करना हम छोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमानान में मौजूद हैं उमर मीर और वकास अंजुम जाफरी साहब। तो खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं बिला किसी मजीद तमहीद के वकास साहब के सामने ये बात रखना चाहूँगा। वकास साहब, आप जब नए साल को देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि आप को पिछले साल के हवाले से भी कोई ऑडिट, कोई मुहासबा, ये चीज़ें करते हैं या बस सोचते हैं कि बस मैंने नए साल के गोल्स बनाने हैं, इसकी मेरी ये मोटिवेशन हैं, या जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द न्यू ईयर, वो बनाते हैं, या इससे पहले आप कुछ सोचते हैं कि पिछले साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, उसका भी मुहासबा जरूरी है ऐसे मौके पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला भाई, मेरा ख्याल है कि पिछले जायजे के बगैर आप आगे का सफर तो नहीं तय कर सकते। ज़ाहिर है, आपने काम शुरू किया है तो आप ये जरूर बीच में देखेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे और फिर आगे आपको कहाँ जाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नेचुरल है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक नए काम में दाखिल हो रहे हैं, एक नए मरहले पे दाखिल हो रहे हैं, एक नए रेजोल्यूशन का आगाज कर रहे हैं तो ये आप इसको ना देखें कि पीछे आपने क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है कि हमारे यहाँ चूंकि उसकी कोई बहुत ज्यादा उसकी रस्मी या कोई फॉर्मल या बाकायदा शक्ल तो नहीं होती कि भाई हम ये नहीं बाकायदा उसकी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉक टेकिंग, कि हम स्टॉक टेकिंग करेंगे व्हाट हैपेंड इन 2022। लेकिन ये है कि एक खाका सा जरूर होता है, एक जिसे कहते हैं कि अंदाजा सा जरूर होता है कि मैंने पर्सनल लाइफ के अंदर, मैंने जो अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर, मैंने अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, या अगर मेरे कोई आदर्श हैं, यानी अगर मेरे को ख्वाब है, ये कैसे मुमकिन है कि इंसान का बाज़ औक़ात यानी पैसे, कारोबार, फैमिली से बढ़कर बाज़ औक़ात ये चीज़ होती है इंसान के ख्वाब, कि वो कैसा मुआशरा देखना चाहता है, वो कैसा माहौल देखना चाहता है, वो कैसा मुल्क देखना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी तो ये चीज़ भी बहुत अहम हो जाती है कुछ लोगों के नज़दीक। ज़ाहिर है कि ये हर एक का अपना मामला है कि किसी के नज़दीक उसकी ज़ात बहुत अहमियत है, कुछ के नज़दीक फैमिली बहुत अहमियत की हामिल है, कुछ के नज़दीक जो है उसका बिजनेस या मुआश या उसकी मादी तरक्की बहुत अहमियत की हामिल है, और कुछ के नज़दीक जो है जिस माहौल और वो मुआशरे में रह रहा होता है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। तो मेरा ख्याल है ये साथ साथ चलेगा कि ठीक पिछला है, मतलब आप एक स्टॉक उसका टेकिंग और आगे इनफॉर्मल सा मुहासबा और ऑडिट भी करेंगे, और सोचेंगे कि उन चीज़ों के ऊपर। तो जी उमर, मैं आपके सामने ही बात रखता हूँ। मुझे तो अक्सर बाजों का थोड़ा सा गिल्ट भी होता है कि जो साल अब गुजर गया, तकरीबन चंद ही उसके दिन रह गए, आखिरी हफ्ता है, तो कुछ जो चीज़ें हमने प्लान की हुई थी वो नहीं हो पाई। तो आपको भी कोई गिल्ट का शिकार होते हैं इस हवाले से कि यार मैंने पिछले साल ये प्लान किया हुआ था लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया? तो आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं उस गिल्ट को? फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसको कैसे देखता हूँ। वैसे तो लाइक आई डोंट फील लाइक नया साल आ रहा है तो इट्स समथिंग डिफरेंट। आई जस्ट फील लाइक दिस अनदर डे। अच्छा। दूसरी बात ये है कि लाइक नया साल भी हर केस टू केस वेरी करता है। लाइक अगर कोई स्कूल कॉलेजेस में जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है तो उसके नया साल शायद वो डिफरेंट वक्त में स्टार्ट होता हो, जब उस किसी को 2 सेमेस्टर खत्म होते हो या उसका 1 साल का सीजन खत्म होता हो। सेम गोज पर आप फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो आपका साल शायद फाइनेंशियल ईयर के साथ खत्म होता हो। देन you need to see कि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में क्या हुआ था, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या था। लाइक ऑल्दो लाइक 2023 आने वाला है, इट्स न्यू ईयर, बट अगर आप अगेन प्रैक्टिकल मैन है तो आपको जॉब कर रहे हैं या आप किसी फील्ड से वाबस्ता है तो आपका साल आपकी फील्ड की मुनासिबत से होगा। बाकी इसमें तो कोई बात नो डाउट के जाहिर बात, जब एक साल चाहे आप उसको फाइनेंशियल ईयर कहें चाहे आप उसको एक स्टडी ईयर कहें, जब गुजरता है तो थोड़ा देखना पड़ता है यार क्या हुआ था, क्या प्लान करना पड़ता है कि एक साल देखें जो साल है ना, लाइक जो हम कह रहे हैं फील्ड का साल है, जब वो गुजरता है ना तो देन देयर इज समथिंग, हम कह सकते हैं यू अचीव्ड समथिंग, आपने कुछ चीज हासिल कर ली है। देन इट्स बेटर वे कि आप एनालाइज कर सकें कि आप नया क्या अचीव करना है, पिछला जो अचीव किया वो कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन अगेन अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इस नज़र से देखता हूँ। जाहिर बात है आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये बहुत से लोगों का, मेरे ख्याल में उमर भाई ने जो बात की है वो इस हवाले से खासी अहम है कि हर बंदे का डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड से वाबस्ता है, उसकी जॉब किस नौइयत की है, क्या उसको वाकई में नए साल आने से कोई खास फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अच्छा, मैं जब ये देखता हूँ ना तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो आखिरी महीना गुजरता है ना, दिसंबर, उसमें अपने वो मंसूबा जात जिन पे पूरा साल काम नहीं हो सका
उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके देखता हूँ कि शायद वो आखिरी महीने के अंदर किसी तकमीली मराहिल तक पहुंच जाएं या उनमें से मैं कुछ अचीव कर लूं। तो एक सूरत में हम ये समझते हैं कि ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर मैंने चलो ये चीजें प्लान की थी और आखिर में थोड़ा सा मजीद एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके मैंने ये अचीव कर ली हैं चीजें। तो मैं समझता हूँ कि आखिर में भी अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो स्टिल वी कैन अचीव समथिंग। इसके साथ में एक और चीज हमारे सामने आती है कि नए साल के आगाज के ऊपर एक दफा फिर से डिबेट भी शुरू हो जाती है और ये एहसास भी दिल में पैदा होता है कि ये नया साल हमारे लिए नई खुशियां लेकर आए। उस हवाले से हमारी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, मंसूबे होते हैं, और नए साल के पहले दिन को यादगार बनाने के हवाले से हम कोशिश ये करते हैं कि जाने वाले साल के आखिरी दिन कुछ तकरीबात का एहतमाम करें। बाज़ लोगों के नज़दीक वो पार्टीज हो सकती हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई आतिशबाजी देखने जा सकता है। तो अच्छा, ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है इसको आप लोग किस तरह देखते हैं और क्या आप ये सेलिब्रेट करते हैं वैसे खुद? वकास साहब से मैं ये जानना चाहूंगा। अच्छा, मैं एक तो आपकी उस बात को ऐड करूंगा। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फर्द जिस पोजीशन में होता है अपनी जिंदगी के, ये बहुत मैटर करता है कि वो फिर अगले साल के मुतालिक क्या सोचता है। देखें, कुछ लोग वो है कि जो एक लाइफ की प्रिपरेशन में मसरूफ हैं, उनका कुछ और होता है। अच्छा, कुछ लोग वो हैं कि जो एक मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं। मतलब देखिए ना, मतलब एक तालिब इल्म है, अब जरा तालिब इल्म की जिंदगी में शायद कोई चीज नहीं होगी, चूंकि उसको अपना एक कैरियर बनाना है अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, उसके लिए शायद मैं समझता हूँ कि हो सकता है कम से कम उसके अपने जो पर्सनल गोल है कि ये मेरा जो है कि तैयारी का दौर है, मुझे यहाँ तक, मिसाल तौर पर डॉक्टर है, अब ज़्यादा है कि डॉक्टर जब तक डॉक्टर नहीं बन जाएगा तो उसके वो 5-7 साल वैसे ही रहेंगे हैं। अच्छा, जब वो एक खास मुकाम पर पहुंच जाएगा एज अ स्पेशलिस्ट या एज अ सर्जन, तो फिर उसके बाद उससे ये देखना होगा कि मुझे मजीद कितना पढ़ना है या मुझे अपना जो है कि अपने कैरियर में कहाँ पहुंचना है, या वो मुझे, तो एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको एक बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में देखते हैं कि आप एक नई चीज में कदम रख रहे हैं, आप एक नए शहर में जा रहे हैं, आप एक नया काम का आगाज कर रहे हैं, तो उसके साथ एक अच्छे जज्बात वाबस्ता होना बिल्कुल नेचुरल है। इसको अगर आप किसी चीज से ना भी जोड़ें, किसी खास यानी जो थियोलॉजी से ना भी जोड़ें, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर एक अच्छी तवक्को कि आप मुझे कहें मैं आपसे कहूं, देखिए आगे उसके अंदाज क्या है उस पर डिबेट हो सकती है कि वो ये ना कि भाई आप अपना हाथ उतना लहरा सकते कि मेरी नाक आपकी जद में ना आए, तो ये बिल्कुल तो नहीं, ममनुआत जो हैं, जो चीजें मना है उस हाँ, तरफ ना जाएं, वो लेकिन अपनी जो वो चीजें, कानून भी है, वो समाज भी है, वो अखलाक भी है, वो तहजीब भी है। हम्म, लेकिन मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम एक दूसरे को विश करें, और सब लोग, चाहे वो फैमिली के अंदर हैं, चाहे वो एक नेबरहुड के अंदर मौजूद हैं, और चाहे वो कुलीग आपस में हैं, कि हम ये कहें कि भाई हमें एक नए उसके अंदर दाखिल होना है, तो उसमें जो है कि हम एक अच्छी तवक्कुआत का इजहार कर रहे हैं। और जाहिर बात है, जिसको कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये कैसे मुमकिन है? अगर अगर ये खत्म कर देंगे आप कि मेरा आने वाला कल जो है कि बेहतर नहीं होगा, तो अरे ये तो यानी फिर तो इंसान जो है कि वो बड़ा पेसिमिस्ट हो जाएगा ना, कि वो कहेगा अच्छा यार मैं कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं आज कमजोर सूरत हाल में, अगर मैं अपने अंदर डिटर्मिनेशन ही पैदा करता कि 2023 जो है वो मुझे बेहतर ले जा सकता है, तो लेट्स ये एक नई डिटर्मिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ूं। दूसरा, बिल्कुल आपने मुनासिब बात की है, जब भी हम कोई नया काम करते हैं, नए फेज में दाखिल होते हैं, तो एक एक्साइटमेंट है, फितरी चीज़ है, और उसके साथ एक अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी बहरहाल मुनासिब है। और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी हदूद और कुयूद और लिमिटेशंस क्या है, उसके अंदर रहते हुए उसको मेरा ख्याल में वेलकम करने में तो हर्ज नहीं होना चाहिए। मैं खुद जब कोलालमपुर में हुआ करता था तो मुझे ये फायरवर्क्स बड़े पसंद आते थे जो ये साल के आखिर में करते थे, तो वहाँ पे बड़ा मजमा होता था और मैं मतलब पसंद करता था जाके। ट्विन टावर्स के नजदीक वहाँ पे एक इनका बड़ा मोनूमेंट है मलेशिया में, तो मुझे वो फायरवर्क बड़ा अट्रैक्ट करते थे और उस वक्त एक जज्बा होता है सब चीजों का। उमर, पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट करते हैं नया साल? कभी आप उसका पार्ट बने? असल में खुशियां वैसे भी कम है, तो एक मौका मिल जाता है लोगों को खुशियां मनाने का, तो इस लिहाज तो अच्छी बात है। राइट तो राइट। जाहिर बात है बड़े शहरों में तो लाइक आतिशबाजी वगैरह होती रहती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाइक शाइक लेके भी निकल जाते हैं। मुझे मौका नहीं मिला है वैसे, आतिशबाजी वैसे देखने का मौका मिल जाता है अक्सर शहरों में, बजाते खुद शायद मैं शरीक नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ बट पे ना आई बड़ी थिंक, एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे नए साल का जो पहला दिन होता है वहाँ छुट्टी होती है। अच्छा, जी, तो याद वो नहीं एक तरह से होती। खुशी को ना दुबाला कर देती है एक चीज, मतलब एक छुट्टी भी है और आप मतलब एक हैप्पीनेस से उसका डे का आगाज करते हैं। दिस ईयर सेम इन पाकिस्तान। इतवार है ना, संडे है, सो चले। वीकेंड है। अच्छा नहीं, ये मैं कहता हूँ सेम नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, यहाँ पर अगर छुट्टी वाले दिन इतवार आ गया ना,
तो वो छुट्टी मंडे को जाएगी, वो मंडे को छुट्टी ली जाएगी, तो अच्छा अच्छा छुट्टी जाया नहीं करते। अच्छा ये तो ठीक जहाँ है, बहुत 25th भी इतवार को था और यकम भी इतवार को है। ओ चले। अच्छा, इसमें एक और चीज जो हमारे सामने पैदा होती है, नए साल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वकास साहब ये बताइएगा कि नए साल के अंदर तरजीहात का तयन आप किस तरह करते हैं? किन चीजों को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, किसको सेकंड मोस्ट, देन थर्ड, और किन चीजों को आप समझते हैं कि ठीक है अगर ये भी एट द एंड अचीव हो गई तो अच्छी बात है? तो वो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है नए साल की, उसको आप कैसे मुरतब करते हैं? देखिए उसमें देखिए यानी जो जरा लाइफ के मुख्तलिफ सेगमेंट है ना, सेगमेंट इन मानों में वैसे तो लाइफ एज अ होल एक चीज मौजूद है, लेकिन जरा पे एक इंसान की पर्सनल लाइफ है जाती, जिसको आप पर्सनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। दूसरी आपकी एक फैमिली है जिसमें आपके बच्चे हैं, आपकी वो है। तीसरा इवन इसमें वालिदैन भी शामिल है। तीसरा ये कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपको प्रोफेशन है, उसमें आप वेयर यू स्टैंड, और अगर आपके पास आप इंटरप्रेन्योरशिप में हैं, आप खुद कोई काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो आपको ये मौका देता है कि आप आगे बढ़े, इसलिए कि आप महज जो है 9 to 5 के मुलाजिम नहीं। ये भी देखिए ना, ये भी एक मामला है कि अगर जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड, एक हमारे यहाँ जो एक नौकरी का तस्वर एक पर है बड़ा अजीबो गरीब सा, और ये मौजूद है। तीसरा और चौथी चीज जो मैंने कही थी कि अगर आपके उसके साथ कुछ ड्रीम्स हैं और आपकी वही, तो मैं समझता हूँ कि जो भी एक हम एक सेंसिबल फर्द है, या चले सेंसिबल से आगे बढ़ के तो जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, कि चाहे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो वो घर में भी होगा, वो अपनी जात के बारे में भी होगा, है कि ज़ाहिर बात है वो जात के, और वो उसके साथ साथ जो उसकी बिलोंगिंग जितनी भी मौजूद हैं। तो यानी मेरी एक आदत है तालिब इल्मी के दौर से, ज़ाहिर है चूंकि मैं पहले दिन से लिखने का आदी हूँ, चाहे मैं बुलेट्स में लिखता हूँ, चाहे मैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज के अंदर लिखता हूँ, तो मुझे उसका बहुत फायदा होता है, इसलिए कि जब एक चीज आप डॉक्यूमेंट करते हैं और एक चीज आपके हाथ से गुजरती है, तो वो आपकी याददाश्त के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है कि वो पेवस्त हो जाती है। तो मुझे इसका बहुत फायदा होता है। यानी ये तक भी है कि मेरी एक आदत है कि मैं 2022 की डायरी जो है मैं साल के आखिर में पढ़ता हूँ, और बहुत सारी चीजों से ट्रांसफर कर लेता हूँ 2023 के अंदर। यानी इवन उस साल के अंदर जो लोग हमारे प्यारे फौत हुए, कि जिनके मेरी जिंदगी पे एहसानात थे, मैं उन सबको भी लिख लेता हूँ, ताकि मुझे आने वाले साल के अंदर वो याद आते ये रहें बहुत खूबसूरत कि बात आपने की है, यानी अगर बिल्कुल किए जी तो, यानी ये छोटी सी चीज है, यानी वो फैमिली भी है, जी। और वो इवन हमारे कौम के लोग भी हैं, वो स्कॉलर्स भी हैं हमारे, यानी वो इवन वो लोग भी हैं कि जिन्होंने ह्यूमैनिटी को जो है यानी कुछ चीज देकर गए हैं। तो ये सच्ची बात तो ये है कि ये सब लोग जो है कि यानी इनको याद करना चाहिए, और जब ऐसा मौका हो तो एक मेरी आदत, एक जाती आदत है कि जो यानी यानी सिंस मैं जिसे कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ एजुकेशन डेज जो है कि वो मैंने इसको बनाया हुआ है कि मैं उसको अपने साथ करता हूँ। तो फिर गोया मैंने ये 4 हिस्से बनाए हुए कि जिसके बुनियाद पर, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि भाई मुझे क्या कोई नई चीज सीखनी है। अच्छा, मिसाल तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसे मैं मिसाल देता हूँ कि मेरा मुताला थोड़ा हो रहा है जब से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, जब से ये स्मार्टफोन ओवरऑल आया है, बिल्कुल जब से इफेक्ट पड़ा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो अब गया है अच्छा और रीडिंग हैबिट्स। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या इस साल जो है कि क्या ये तय हो सकता है कि मैं तय करूं कि मुझे अपने माहाना मुताले का निसाब बनाना है, कि मुझे मिनिमम जो है कि मुझे ये यानी कुछ किताबें पढ़नी है, चाहे वो, अच्छा ये हो सकता है कि मैं भी ये अच्छा तय ना वकास करूं। साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने अब हवाला दे दिया किताबों का, कौन सी किताबें आप समझ रहे हैं कि इस साल तो मैं कोशिश करूंगा यार ये वाली किताबें मैं पढ़ लूं, या कोई देखिए है जहन में लिस्ट आपके? अब जरा डॉक्टर साहब, यानी अब जाहिर बात है हम चूंकि जरा थोड़ा सा एक यानी उस जनरेशन के हैं कि जो अपनी कौमी जुबान के अंदर या मादरी जुबान के अंदर कंफर्टेबल है, तो ये बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल है कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है किताबों की, जाहिर है उसको मैं अपडेट भी करता हूँ, रिफ्रेश भी करता हूँ। अच्छा, कुछ चीजें मुझे यानी इसका बहुत फायदा, ये जो टेक्नोलॉजी है कि मुझे रिव्यूज से बहुत फायदा होता है, कि जैसे किसी किताब का रिव्यू होता है तो अब इस वक्त चूंकि ऑनलाइन चूंकि ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो मैं फौरी तौर पर देर नहीं लगाता। मिसाल तौर पे अभी एक वैसे किताब जो आपका शशि, रुझान क्या है कि मैं आपको मतलब? बताऊं, जी हाँ। अभी शहीद थ्रोर की मैंने किताब का रिव्यू पढ़ा, मैंने पहले उसकी तकरीर सुनी जो ऑक्सफोर्ड यूनियन की उसके अंदर थी, कि जिसमें उसने बताया था कि ब्रिटिश जो है उन्होंने जो है कि सब कॉन्टिनेंट को जो है जी कितना जी जी, ज्यादा जो है वो किया। अच्छा, वो मुझे पहले वो मुझे बड़ी उसकी मशहूर तकरीर किताब यार रही है उनकी। कई साल पुरानी है, जी हाँ। लेकिन उसके बाद जो है कि फिर उसने किताब मुरतब की, अब उस किताब का उर्दू तर्जुमा भी आ गया। अब जाहिर बात है हम चूंकि वो आपकी लिस्ट कंफर्टेबल में है, उर्दू आ के अंदर, गई तो है। मैंने वो किताब मंगवा ली है, गोया कि अब ये मेरी किताबों की लिस्ट में किताब आ गई, कंपनी की हुकूमत है या जो भी है, वो उसके अंदर वो मैं चाहूंगा कि वो
तो इस तरह ये वो चीजें हैं। अहमद शुजा पाशा की किताब है कि जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है, कि जिसमें उसने दोनों चीजें हैं कि उसकी स्ट्रेंथ भी और प्लस जो है कि उसने कहा कि उसने क्या प्रॉब्लम पैदा की है। वो मुझे एक ऐसी किताब है कि जो मैंने उसके कहीं इख्तबासात पढ़े तो वो किताब मैंने मंगा ली। इस तरह मैंने एक लिस्ट है। मुझे सफरनामे बहुत पसंद है, तो मैं जो है कि ये देखता हूँ कि कौन से अच्छे लिखने वाले हैं, उनके सफरनामे वो है, वो एक है। इस तरह जो है कि मैं फिलॉसफी खासतौर पर जो है उसके उसमें दिलचस्पी रखता हूँ। तो वो जो चीजें हैं, तो ये वो मौजूआत हैं कि जो मेरे पास एक लिस्ट बन जाती है। अब मैंने ये काम शुरू कर दिया है कि पहले मेरी स्टडी थी, अब मैंने अपने सराहने जो है कि एक छोटी सी जो है कैबिनेट बना दी है कि वो किताबें की जो वो मेरे अभी कोई पास नई मौजूद है। जबान सीखने का इंटरेस्ट पैदा हुआ है आपको? नए साल की हम मोटिवेशंस के ऊपर बात कर सच्ची रहे बात हैं। है डॉक्टर साहब। अब ना, अब चूंकि 50+ होने के बाद अब आदमी कोशिश कर रहा होता है कि जो पहली वाली चीज है वो स्ट्रेंथन कर रहा है, किसी नई उसके ऊपर ठीक है, जाने तो उमर लेकिन की तरफ चलते यानी हैं। देखिए मतलब उम्र से पहले मैं डॉक्टर चाहूंगा साहब ने भी मैं चाहूंगा कि अंग्रेजी मेरी बेहतर हो जाए, मेरी अरबी बेहतर हो जाए बिल्कुल ठीक है। उमर, आपकी वैसे आपकी कोई डॉक्टर लिस्ट है? जी जी। नहीं, मेरी लिस्ट तो नहीं है, मुझे लगता है आपने लिस्ट तैयार की होती है किताबों की, अक्सर बताते हम्म। जाते हैं, जरा वो भी बता दें जरा। नहीं, मेरी लिस्ट जो है वो जाहिर बात है उसमें मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं वो रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उससे मुतालिक होते हैं। इंटरनेशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, उससे मुतालिक चीजें हैं ज्यादातर। बाकी मैं फिक्शन पढ़े हुए ना बहुत अरसा हो गया मुझे। और फिक्शन एक ऐसी चीज है, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको ना नए ख्यालात और नई चीजें, क्योंकि वो जाहिर बात है कि कल्चर से मुतालिक और इन चीजों से एक कहानी होती है, तो वो होती है। तो पिछले साल मैंने कुछ चीजें थी उनको कई दफा पढ़ लिया। अब मैं चाह रहा था कि एक जॉर्ज ऑरविल का है 1984, तो वो मैं पढ़ना चाह रहा था दोबारा, बल्कि रखा हुआ भी है मेरे पास, उसको नौबत नहीं आई देखने की। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक दफा पढूं। पॉलिटिकल स्टायर है बेसिकली वो। इसी तरह कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि वो जुड़ना जरूरी है उनके साथ। जितना मर्जी आप आगे बढ़ जाएं, जितने मर्जी एडवांस उसमें चले जाएं, लेकिन उनकी तरफ बहरहाल जाना जरूरी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ एक तफसीर है उस पर थोड़ा सा पढ़ना शुरू करूँ उसको, और कंपैरेटिव तफासिर को देखना शुरू करूँ एक तरतीब से। ये नहीं कि कभी कोई मौका आया कहीं पे कुछ तहकीक की जरूरत हुई तो पढ़ लिया, बल्कि एक सिस्टमेटिक वे से मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा पढूं। ये दो चीजें मेरी प्रेफरेंस में हैं कि फिक्शन पढूं थोड़ा और तफसीर को देखूं, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर एक साल अगर आप लगाएं इसके ऊपर, तो कुरान पाक की तफसीर शायद खत्म हो सकती है एक साल में। का सब हो सकती है खत्म एक साल में? अगर बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो हो सकती है। सकती है। देखिए ना, वो तो यानी ज़रा कुरान मजीद तो एक ऐसी चीज है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि जिसमें आप खुद जो चाहते हैं कि वो आप जो है कि ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब मैं जब किसी अच्छा, प्रोग्राम की इसके लिए तैयारी ये के लिए, जरूरी तो नहीं है ना कि हम वो कुरान का वो अरबी मतन भी साथ पढ़ें? सिंपल अगर हम बस हाँ नहीं, तफसीर को पढ़ना शुरू कर दें जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर बात है वो कुरान पाक की ही तफहीम है और हमारे सामने है, तो वो शायद जल्दी भी पढ़ा जाएगा और हम नहीं खत्म कर सच्ची बात पाएंगे मुझे, साल के एंड तक। यानी आपने बिल्कुल ठीक है कि बसाओ का जो है ना कि आप यानी कोई और मौजू पर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे नुकात आते हैं कि वो खुद ब खुद वो आपको, मिसाल मैं डॉक्टर महमूद गाजी साहब की जब चीजें मैंने पढ़ी हैं, तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई यानी वो चीजें जो है ना कि मुझे उस तरफ लेकर गई, यानी उसने मुझे मेरे अंदर ज्यादा ये शौक पैदा कर दिया कि मुझे जो कि एक ज्यादा तरीके से जो है कि चीजें पढ़नी चाहिए। तो ये है, ये अच्छा, बहुत मेरी सारे प्रेफरेंस पहलू। अभी उमर पूछ रहे थे ना, एक प्रेफरेंस मेरी हेल्थ के बारे में भी है। अच्छा ठीक है। हाँ, वो उस पर मैं बहुत, उमर जानते हैं हम यूनिवर्सिटी के दौर से साथ हैं, तो मैं मतलब उस वक्त भी रनिंग वगैरह और ये क्लाइंबिंग और इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करता था। अब मुझे आके ये शौक बन गया है कि बगैर जिम जाए मैं चाहता हूँ कि मैं जो है 6 एब्स जो है वो बनाऊं। ठीक है? लीन तीन बॉडी। ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून। तो अब ये एक मुश्किल काम है बहरहाल। इसके लिए मैं जिम भी नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ अपनी बॉडी को मैं ऐसे ही रखूं कि हल्की फुल्की रनिंग के साथ और घर के अंदर ही योगा मैट को थोड़ा इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्सरसाइज ऐसी डेवलप करूं कॉन्टिन्यूसली कि वो चलो 6 ना बने 3.5 ही बन जाए, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत उसके जरूरी है इक्विवेलेंट। तो ये मैं एक हेल्थ की एटलीस्ट। तरफ चाहता हूँ कि थोड़ी तवज्जो दूं। वैसे यानी आपने अब्दुल्ला बहुत ठीक तवज्जो दिलाई है। देखिए अब इस बात का एहसास ये भी हो रहा है कि ज़ाहिर है बहुत सारी नेमतें हमें हासिल है, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो सच्ची बात है आप किसी को एंजॉय नहीं कर सकते। हम्म इसीलिए मैं तो ये सुनने वालों को भी कहूंगा, अपने आप को भी कहूंगा कि देखिए ये इस मस्ट, यानी यानी आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो बहुत रेगुलर लीजिए, अगर परहेज करते हैं तो रेगुलर कीजिए, ताकि आप एंजॉय कर सकें लाइफ को। या वरना तो यही होता है कि आदमी की अगर नींद पूरी ना हो या आदमी का स्टोमिक ठीक काम ना कर रहा हो तो आप तो सैर भी नहीं कर सकते।
तो ये वो चीजें हैं कि मेरा ख्याल है हमें इस पर तो एक रेजोल्यूशन जो है कि बिल्कुल यूनानिमस पास करना चाहिए कि हम अपने सब सुनने पढ़ने देखने वालों को हम ये कहें कि देखिए आप अभी से अपने अंदर भी और अपने जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं उनको ये कहें कि अपने आप को देखिए फिट मैन, लेकिन ना फिट वेमेन जो है वो होगी तो सच्ची बात है घर भी आपका प्रोफेशन। उमर ने शुरू की थी मेरा ख्याल में बीच में कहीं थोड़ा सा जिम वगैरह और इस तरह की चीजें, तो उमर आपने वो कंटिन्यू करना है या वो पुराने साल के मुहासबे में उसको आना चाहिए? मैंने अभी भी ला के रखी हुई है, तो लाइक अगेन मैं हर चीज में कहता हूँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, चाहे आप 5 मिनट लगाएं 10 मिनट लगाएं रोज, वो करनी जरूरी है। मेरा भी थोड़ा ब्रेक आया हुआ है, आई होप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज मुझे पैदल चलने का बहुत शौक है, यानी अभी ये जो मैंने सफर किया है ईस्टर्न यूरोप का, तो मुझे याद है कि एक एक दिन में हमने 25-25 किलोमीटर भी चले, इसलिए कि हमने 2 दिन ही होते थे ज्यादा एक शहर के लिए, तो उस 2 दिन में हम क्या करते थे, हम यही कर रहे थे। तो मुझे यानी हालांकि मैं डायबिटिक्स भी हूँ, मेरा हार्ट का इशू भी है, लेकिन मुझे जहां मौका मिलता है मेरी कोशिश होती है कि भाई, चूंकि आजकल तो हार्श वेदर है चूंकि हमारे यहाँ भी यहाँ के हिसाब से भी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो वॉक है ना, चाहे वो मॉर्निंग वॉक है और चाहे वो इवन किसी आप पार्क में चले जाते हैं और चाहे वो इवनिंग वॉक है, यानी मैचलेस है इसके, यानी इससे मैं यानी एक तो ये कि आपके पास ख्यालात के लिए बहुत मौका होता है सोचने का, यानी अगर आप अकेले हैं, इवन आप तस्बीहात कर रहे हैं, यानी ये भी एक प्लस पॉइंट है। इवन आपके साथ कोई जिसे आपका ग्रुप है, यानी वो ग्रुप है वो भी यानी उसके साथ यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही हो तो मैं कहता मल्टी बेनिफिट्स हैं इसकी चीज। बिल्कुल जी, बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं वॉक वैसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स द बेस्ट। अच्छा मेरे ख्याल में इसके आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको थोड़ा। आखिरी हिस्से में मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप तर्क करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी एज के उस हिस्से में हैं, शायद दरमियान में हैं, आप हमसे शायद अभी थोड़ा आगे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सी चीजें हैं जो आप कह रहे थे कि यार अभी तक मैं कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ इससे जान छुड़ा लूं। अच्छा एक जुमला क्या कि आगे बढ़ता हूँ आपके जवाब की तरफ, सवाल के जवाब की तरफ। एक तो मैं इस साल जो कि सेंट्रल एशिया और चीन ये मैंने तय किया कि जाना है, यानी अच्छा चाइना आप अभी तक नहीं गए थे? अभी तक नहीं गया, तो जाहिर बात है वो यानी ये एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें जो है कि अभी तक नहीं जा सकते इन दोनों इलाकों में, बाकी यानी अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मुझे जाने का मौका मिल गया। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो यानी मुझे लग रहा है कि जिस तरह जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और हम घरों में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें बहरहाल इस गैजेट से जो है कि हमें कुछ निजात हासिल करनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि अब शायद दुनिया उस तरफ जा रही है कि जहां जिस तरह मस्जिदों में लिखा हुआ होता है ना कि भाई आप आने से पहले इसको स्विच ऑफ कर दीजिए, मुझे लग रहा है कि वरना घरों के अंदर भी जो माहौल बनता जा रहा है, इवन जो है कि हमारी जो है कि समाजी तकरीबात के अंदर कि भाई अफराद एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और जो है कि उंगली जो है कि वो आपकी जो है कि स्मार्टफोन के ऊपर मौजूद हैं और अजीब इस्तरारी कैफियत है, यानी आप सामने आए हुए बंदे जो है उसकी कदर नहीं कर रहे और एक फोन आ रहा है आप उसको लेना चाह रहे हैं, हालांकि हमेशा ये होता था कि नहीं यार जो फिजिकल आ गया आपके पास, ना सिर्फ उंगलियां बल्कि निगाहें भी स्क्रीन पर हैं। आप तो मेरी राय मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा, यानी मुझे ये देखिए ना, वरना तो लोग अब शिकायत, यानी एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि आप फोन ना उठाए तो लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई आप हमारा फोन नहीं उठा रहे, हालांकि जाहिर उन्हें पता है कि फोन उठाने के लिए ये कोई लाजमी तो नहीं है। जब आदमी फ्री हो और जब वो महसूस करे तो अब तो लगता है कि भाई आप दफ्तर में काम नहीं कर, देखिए आप काम नहीं कर सकते ढंग से, ये ऐसी एडिक्शन है। तो मैं एक चीज तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जो है यानी इस साल के अंदर ये तय करना होगा कि मुझे दिन में 2 घंटे 3 घंटे जितना भी है, देखें आज से कुछ साल पहले जब हम ये सर्वे आते थे पब्लिक ओपिनियन, तो उसमें मुझे एग्जैक्ट याद है कि हमें ये बताया जाता था कि पाकिस्तान में औसतन 2.25 घंटे एक मर्द टीवी देख रहा है और 2.25 घंटे के करीब एक और टीवी देख रही है, थोड़ा सा लाइटली जरा ज्यादा, यानी ये। लेकिन मैं अब देखता हूं तो ये 4, 5 और 6 घंटे आप कह सकते हैं कि बच्चे जी, और अब तो मर्द और औरत भी, नहीं अगर कुछ ना भी कर रहे हो तब भी टीवी स्क्रीन सामने चली हुई होती है मुस्तकिल। और अच्छा इफ हाउस वाइफ जो हैं, जो हमारी हैं, वो सब लोग, तो मेरा ख्याल है कि एक चीज जो है जो मैं अभी फौरी तौर पर क्विकली मेरे माइंड के अंदर आई है कि इस साल जो है कि मुझे इस चीज से बचना होगा। दूसरा ये है कि अब ये भी है कि जो आपका यानी जो अवेयरनेस आपके अंदर आई है कि जो एक ये आपका जो फूड है उसके अंदर भी आपको जो है कि खासतौर पर बाहर का जितना भी मजेदार और जायके वाला है वो जो है कि उससे आपको जो है कि अवॉइड करना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना वो चीज उसका ताल्लुक बराह रास्त सेहत से है और सेहत का ताल्लुक आपकी लाइफ की बाकी सारे मामला से है। तो इमीडिएटली जो है कि ये 2 चीजें मेरे जहन में आ रही हैं कि यानी ये इससे हमें ये नहीं करना। बहुत बहुत अहम तवज्जो आपने खास तौर पे दिलाई कि हमें ब्रेक लेना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी से और इन चीज़ों से। उमर आपके जहन में कोई ऐसी लिस्ट या ऐसी आदत या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में ये वाले काम ना करूं?
मैं अभी एक कोट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मे बी हो सकता है मैं आपसे ज्यादा जीनियस ना हूँ, लेकिन शायद मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और थोड़ा अपने चीजों को मैनेज करने वाला हूँ। शायद लाइक थोड़ी जो मैनेज अनमैनेज लाइफ है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल। ये विकास साहब ने जो बात की, उमर ने जो बात की, मैं अक्सर ये देखता हूँ जो कामयाब लोगों की हम जिंदगियों के बारे में पढ़ते हैं या उनको करीब से देखते हैं या कहीं पे भी हमारा मुशाहिदा होता है उनसे मुलाकात का, तो ये चीज बहरहाल मुशाहिदे में आती है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारते हैं। वक्त उनके पास भी उतना ही होता है जितना एक आम फर्द के पास, लेकिन उस वक्त का सही इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। और वो कहते हैं जैसे वक्त में बरकत पड़ना शायद यही है कि वो एक एक लम्हा और एक एक मिनट जो है उनका कैलकुलेटेड होता है। तो मेरे अंदर अपनी एक खराबी है शायद कि प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, कि डिले कर देना कि अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा शाम को कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको मैं चाहता हूँ कि इसको जरा कम करूँ और जो चीज़ें तय हैं, जो चीज़ें फौरी सामने हैं, उनको बस कर लिया जाए, बजाय इसके कि उसको कल पर डाला जाए। और वक्त का सही इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि अगले साल अपनी ज़िंदगी में इसको लाऊं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाऊं। तो मेरे ख्याल में नाजरीन, हमने बहुत दिलचस्प मौज़ूआत पर बात की, नए साल के हवाले से, उसको खुशामदीद कहने के हवाले से, अपनी प्रेफरेंसेस के हवाले से, और सबसे अहम वो काम जो हम चाहते हैं कि हम अगले साल ना करें। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।